बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी अब होंगे यहाँ, IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ। यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे। आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। सियासत में आज हम किसानों के साथ हुई घपलेबाजी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की 5 खबरों पर। जी हां, अपने दर्शकों को दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें और जिस तरीके से लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, और फिलहाल उस पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में ट्रिपल मर्डर, हत्यारे मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। कर्ज माफी घोटाले को लेकर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष ने किसानों के कर्ज को लेकर उठाए सवाल, सरकार पर किसानों के हक के साथ धोखे का लगाया आरोप। कुंडा में प्रधान के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कहा दोषियों को नहीं जाएगा बख्शा, सीबीआई कर रही है अपना काम। केंद्रीय राज्य मंत्री शशि थरूर का एक और विवादित बयान में नरेंद्र मोदी का किया समर्थन, कहा मोदी के राजनीतिक विचारों पर होनी चाहिए बहस। और पंजाब के तरनतारन में किसान नेताओं को गिरफ्तार करने गए एएसआई की मौत, किसानों ने बनाया था एएसआई को बंधक, केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने घटना को बताया गलत। तो किसानों के कर्ज माफी वाली सरकार की योजना में हुई घपलेबाजी ने सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। किसानों से धोखेबाजी की रिपोर्ट पेश कर कैग ने कोहराम मचा दिया है। कैग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही, लेकिन इस घपलेबाजी ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घोटाला घोटाला और ना जाने कितना घोटाला। पिछले 2 सालों में यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है घोटाला। घोटाले में घिरी केंद्र सरकार एक बार फिर से परेशानियों के भंवर में फंस गई है, और इस बार भी कैग की रिपोर्ट ने ही केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ये घोटाला इसलिए हैरान परेशान करने वाला है क्योंकि धोखा और घपलेबाजी इस बार किसानों के साथ हुई है। किसानों के साथ हुई घपलेबाजी पर लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल नहीं चलने दिया।
वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को भरोसा दिलाया है कि किसानों की कर्ज माफी योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजा गया है। पीएसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की कर्ज माफी योजना के अमल के दौरान हुई भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया है। दरअसल 2008 में किसानों के कर्ज माफी की योजना शुरू की गई, जिसके बाद सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए, लेकिन 3.45 करोड़ किसानों को 52,000 करोड़ रुपए ही बांटे गए। यहां तक कि गैर कृषि कर्ज लेने वाले किसानों ने भी फायदा लिया। जांच के बाद पता चला कि 22.32% मामलों में गड़बड़ी हुई है। बैंक में रखे रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जबकि घपलेबाजी का शक बैंक अधिकारियों पर जाता है कि इनके जरिए पैसे निकाले गए। कर्ज माफी योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी लाभ पहुंचाया गया। घोटालों के भंवर में फंसी केंद्र सरकार के लिए एक और फजीहत ने मुंह खोल दिया है, लेकिन इस बार किसानों के साथ हुई घपलेबाजी ने सरकार के कैरेक्टर पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हाल ही में आम बजट में किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दिया गया था। अगर तोहफे में भी घपलेबाजी हो जाए तो नीति और नीयत दोनों पर ही शक होना लाजमी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो एक और घोटाला सामने आया है जिसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी सांसद कैलाश जोशी। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले जोशी साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सरकार की नीति और नीयत की, एक और घोटाला, इस घोटाले पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, इस घोटाले की जानकारी पहले भी मिल चुकी थी और सदन में 2-4 बार इस मामले को कुछ सदस्यों ने उठाया भी था जी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कराई गई। चर्चा की मांग भी की थी लोगों ने, लेकिन कोई चर्चा नहीं कराई गई। लेकिन अब जब कैग की रिपोर्ट में मामला आ गया है तो अब खुलकर सामने आ गया है सारा मामला, और इसलिए आज विपक्ष ने सदन में, मैं समझता हूं कि विपक्ष से सभी दल इसमें सम्मिलित थे जी, और सब ने मिलकर के सरकार को बुरी तरह से घेरा, और सरकार को घेर करके पहले तो प्रश्नकाल नहीं होने दिए, सदन स्थगित हो गया 12 बजे तक, और उसके बाद फिर ये चर्चा हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि हम इस पर चर्चा कराएंगे, और चर्चा हुई। चर्चा में लोगों ने अपनी अपनी बात कही और साथ साथ ये भी कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इसलिए इस पर लंबी चर्चा होना चाहिए, इसलिए इसी सत्र में समय तय किया जाए। उस पर भी लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि हम लंबी समय चर्चा कराने के लिए समय तय करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या विश्वास करते हैं आप सरकार के इस दावों की, और क्या विश्वास कर पाएगी जनता सरकार पर? अब सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। यहां पर कैलाश जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने कहा है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, इन घोटालों को देखने के बाद और घोटालों की तमाम फहरिस्त देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इस सरकार पर भरोसा किया जाए? क्या वाकई में जांच होगी और सच सामने आ पाएगा कभी भी? मैंने ये नहीं कहा जी, मेरा कहना ये था कि जब आज प्रश्नकाल स्थगित हो गया और उसके बाद स्पीकर से मिलने गए लोग, स्पीकर से बात हुई तो लोगों ने कहा कि भाई इस पर चर्चा होना चाहिए जी, तो उन्होंने कहा कि आज ही आप इस पर चर्चा कर सकते हैं जी, और चर्चा हुई भी, और उसके बाद सदस्यों ने ये मांग की कि ये साधारण छोटे समय की चर्चा से कुछ होगा नहीं, विस्तार से चर्चा होना चाहिए जी। तो उसके लिए स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि इसी सत्र में इस मुद्दे पर फिर से एक बार चर्चा कराई जाएगी। बिल्कुल। अग्रिमा जी हमारे साथ है। अग्रिमा जी, जो घोटाला सामने आया है, घोटालों पर तो पहले भी चर्चा होती रही है, ये जो नया तरीके का और नया अपने आप में एक ये घोटाला देखने को मिला है, इस बार निशाने पर किसान हैं, इस घोटाले को लेकर क्या कहेंगे आप? नेहा, देखिए, जब योजना, ये कहना चाहिए कर्ज माफी की जो योजना घोषणा करी थी वो 2008 में करी थी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, और 2009 में इलेक्शन थे, तो साफ मकसद था इसका कि किसानों को खुश किया जाए। लेकिन इसमें जिस तरह का घपला हुआ है, आपने देखा है हजारों करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है। अब आपने देखा है कि थोड़ा सा कैश सब्सिडी वाली बात आई है जो कि सीधे दी जाएगी,
तो ये इस तरह की योजनाओं की पहले भी सरकार घोषणा करती है, लेकिन उसमें जो घोटाले हैं उनको वो रोक नहीं पा रही है। और जिसे कहें कि गरीब तबके से जुड़ी योजना, उस जिसपे एक कहना चाहिए कि अच्छे से एक निगरानी होनी चाहिए, उस चीज का अभाव दिखता है इसमें। या तो यह है कि इसमें सरकार के लोग मिले हुए हैं, या कहें राजनीतिक लोग मिले हुए हैं, या पूरा एक तंत्र कहें ऊपर से नीचे तक का मिला हुआ है। जैसा कि खुद कांग्रेस के जो और पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे मिलते हैं। तो वो अभी तक चल रहा है। वो उस सबसे ज्यादा जरूरत मनमोहन सिंह की ये थी कि जिस तरह इतनी जो बड़ी योजनाएं उनमें जो गड़बड़ियां होती हैं उनको रोके, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल रहे। तो इससे तो ये उनकी नीयत पे ही शक जाता है कि क्या ये पैसे किन की जेब में जाते हैं, ये सच कभी भी सामने नहीं आ पाता है। बिल्कुल, सच कभी भी सामने नहीं आ पाता अगर कैग अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता। यहां पर कैलाश जी हमारे साथ है। कैलाश जी, आपको ही लगता कि इतना पुराना ये मामला है और सालों से ये घोटाला चल रहा है, 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और अगर कैग की तरफ से रिपोर्ट पेश नहीं की जाती तो शायद ये सच किसी के सामने आ नहीं पाता। ये कह सकते हैं जो बड़े बड़े वादे सरकार करती है, उन वादों की क्या हकीकत है, कितने खोखले ये वादे हैं, कितने खोखले ये दावे हैं। अगर कैग की रिपोर्ट पेश नहीं होती तो सच्चाई सामने नहीं आती। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ ना घोटाले करा रही है बल्कि इन घोटालों को जो कह सकते हैं पूरी तरह से छुपाने की पूरी कोशिश भी करती दिख रही है यहां पर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी सदन में कुछ सदस्यों ने मौके मौके पर यह प्रश्न उठाया था कि ये घोटाला हुआ है कर्ज माफी में जी, और इसलिए इस पर चर्चा होना चाहिए जी। लेकिन हर बार सरकार ने उसको टाला और ये कहकर के टाला कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है जी। और आज तो इस सरकार की स्थिति ऐसी बन गई कि हर मामले में शुरू में कभी स्वीकार नहीं करती कि ये गड़बड़ हुई है जी, लेकिन जब मामला खुलकर सामने आ जाता है तब मजबूर होकर के मामले उठाए जाते हैं। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला हो, चाहे वो और कोई मामला हो, सब मामलों में शुरू में यही कहा सरकार ने कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जब खुलकर मामले सामने आए तो मंत्रियों को जेल में भेजना पड़ा। और इस मामले में भी हमारा ये मानना है जी कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो कुछ लोग इस मामले में भी जेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी घोटाले सामने आए, इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और यहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से कैलाश जी कह रहे हैं कि उन्हें भी पूरी उम्मीद है और ये लगता है कि जब ये पूरी जांच होगी इस घोटाले की तो इसमें भी कई लोग नपेंगे, कई लोग जेल जाएंगे। फिलहाल लोकसभा में किसानों के साथ हुई घपलेबाजी पर विपक्ष के साथ साथ बाहर से समर्थन दे रही एसपी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए एक नजर डालते हैं हंगामे के दौरान हुई बयानबाजी पर। It is the most unfortunate that after a thorough query, those who were selected, in maximum of the cases, they have not received the financial assistance. And the waiver scheme was not applicable to them. Farmers are fighting with hunger for their livelihood. We should not allow ever, when our attention has been drawn, responsibility, whether it is to the government of India or whether it lies with the state governments or with anybody else. लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण है जहां सरकारी खजाने का पैसा बैंक कर्मचारी और अधिकारी लूटते रहे मगर सरकार निगरानी नहीं कर सकी। अपने दिए पैसे पर भी जो सक्रिय मॉनिटरिंग चाहिए थी वो नहीं कर सकी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक इतना गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित विषय है, लेकिन ये जो सरकारी खजाने से राहत उसको मिलनी थी वो राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। लेकिन मानवर जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। जिन पात्र किसानों का कर्जा माफ होना था वो तो किया नहीं बैंक वालों ने, और जिनका नहीं होना था उनका कर्जा माफ कर दिया। बैंक के अधिकारी जो इसके लिए दोषी हैं, जिनको एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर करके इनको बल्कि जेल भेजना चाहिए, जिससे कि रोजाना जो किसान जाता है बैंकों में, मजदूर जाता है बैंकों में, उससे अभी भी बिना पैसा लिए ये कोई काम करते नहीं। और उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी खुलेआम किसानों के साथ हुई धोखेबाजी पर सरकार को जमकर घेरा। स्कैंडल हुआ है, ये जो अधिकारी और बैंकर्स मिल करके किसानों को जिन लोगों ने लूटा
और लूटा ही नहीं है, घिनौना काम किया। और हम लोग को पॉलिटिकल सिस्टम को बदनाम किया जाता है, राजनेताओं को बदनाम किया जाता है। चर्चा के पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरबीआई ने, जो सुषमा जी ने इशारा किया है पढ़ करके उन चीजों को, और एक्शन, और इन तमाम लोगों को जेल में भेज के आज सरकार को आना चाहिए, सरकार के हित में। तो विपक्ष ने तो पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है सरकार के खिलाफ, लेकिन जो सरकार का साथ दे रही हैं पार्टियां, उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार की निंदा की और इस घटना की निंदा की। फिलहाल एक बार फिर से रुख करते हैं कैलाश जी का। कैलाश जी, अभी शुरुआत में आपने कहा था कि इससे पहले भी, ये तो कैग की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इससे पहले ही जब जिक्र किया गया, ये बात रखी गई कि इस तरह का घोटाला हुआ है, तो सरकार ने कभी नहीं माना। अब यहां पर आप अकेले नहीं हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इस पूरे मुद्दे को पुरजोर तरीके से तो आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, वो पार्टियां जो सरकार को समर्थन दे रही हैं, वो भी अब आपके साथ खड़ी हैं, तो कितनी पुरजोर तरीके से अब इस मुद्दे को उठाया जाएगा? क्या रणनीति है बीजेपी की? नहीं, बीजेपी ने तो आज वही घोषणा की है सुषमा जी ने जी, कि भाई इस पर खुलकर चर्चा होना चाहिए, और खुलकर चर्चा होने के बाद फिर इसकी जांच की व्यवस्था होना चाहिए जी, और जांच में जो मुद्दे सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, सबको दंड मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। अग्निमा जी, जिस तरीके से अभी तक तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं उसने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो अलग थी, लेकिन अब यहां पर पूरा गुट बन गया है। वो पार्टियां जो सरकार को समर्थन दे रही है, कहीं ना कहीं अब सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही। क्या आपको लगता है कि इतने दबाव के बाद क्या वाकई में यह हकीकत, इस घोटाले के सच वाकई में सरकार सामने लाएगी? हाँ, नेहा, दबाव जरूर बनाया। यही कारण है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अभी जो थोड़ी देर पहले बयान भी दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है कैग की, वो पीएसी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी गई है, और वो जैसी भी सिफारिश करेगी उस पर कार्रवाई करेगी। तो निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो दबाव बना है, लेकिन जो पीएसी है उसमें भी जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों का रहना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में है तो उसका बहुमत रहता है और सब चीजें आंकड़े होते हैं, वहां भी पीएसी उलझ के रह जाती है आपस की लड़ाई में। ऐसे में देखना होगा कि ये काफी संवेदनशील है मसला, मतलब किसान की, मतलब जो स्थिति, वैसे ही किसान इस देश में बहुत उसकी बेचारगी की स्थिति है। ऐसे में ये अगर दल ये उससे उठकर अगर पीएसी इस पूरे मसले को देखती है और कुछ निष्कर्ष पे पहुंचती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि आपने देखा 2G में किस तरीके से पीएसी में और इनमें सब में झगड़ा हो रहा है, और कांग्रेस के और जो बीजेपी के लोग हैं। तो ऐसे में कैलाश जोशी जी से ये पूछना होगा कि क्या पीएसी की जांच से वो संतुष्ट रहेंगे, या आगे किस तरह की जांच चाहते हैं? क्या सीबीआई की, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, इस पे कैलाश जी का क्या कहना? बिल्कुल, कैलाश जी से सवाल पूछेंगे कि किस तरह की जांच वो चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी अग्निमा जी ने बताया कि पीएससी की जांच की बात करें तो उसकी क्या हकीकत है वो किसी छिपी नहीं है। किस तरह की बीजेपी जांच चाहती है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है, और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 30 51 9000।
3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज। जिस तरीके से सियासत में हम बात कर रहे हैं एक और घोटाले की, सरकार की फहरिस्त में, घोटालों की फहरिस्त में एक और घोटाला, एक और घपला जुड़ गया है। और इस बार घपला, इस बार जो धोखा हुआ है वो किसानों के साथ हुआ है। और यही वजह है कि अब सरकार कटघरे में है और लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, ये कहें जो दूसरी पार्टियां हैं, वो ये मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और हकीकत और सच सबके सामने लाया जाए। हमारे साथ लगातार अग्निमा जी बनी हुई हैं और कैलाश जी बने हुए हैं। कैलाश जी, ब्रेक से जाने से पहले अग्निमा जी ने सवाल किया था कि पीएससी की बात करें, पीएससी की जांच की बात करें तो उसकी क्या हकीकत है, वो किसी से छिपा नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर इस पूरे मामले की जांच पीएससी से कराई जाएगी तो वाकई में जो हकीकत है, सच्चाई है, जो सच है, वो सामने आ पाएगा? देखिए, पीएससी एक ऐसी संस्था है जो संसद के द्वारा चुनी जाती है जी, और इसलिए उसकी वो जो जांच करेगी वो जांच विश्वस्त होगी और उस पीएससी का काम है जांच करके शासन को रिपोर्ट देने का। जी, अपराधियों को दंडित करने का काम पीएससी का नहीं है जी, और इसलिए पीएससी तो अपनी जांच कर लेगी जी, लेकिन होना ये चाहिए कि ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि जिससे रिपोर्ट आने के बाद तत्काल सरकार उस पर कार्रवाई करे जी, और न्यायिक कार्रवाई करके जो अपराधी हैं इसमें सबको जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए, दंड दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन कैलाश जी ये सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की करी है, मांग करी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू में उनने जो कहा था जी, उस समय की स्थिति में उनने बोला था, लेकिन आज जो है सीबीआई की जांच से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं जी। इसके लिए तो कोई न कोई या तो जेपीसी बनाई जा सकती है जी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जी, संयुक्त संसदीय समिति जिसको बोलते हैं जी, या तो वो जांच करेगी या कोई न्यायिक जांच बिठाई जाए तो जांच होगी। बिल्कुल, और उसके बाद उनको दंड दिया जाए। बिल्कुल। अग्निमा जी, जवाब मिल गया आपको? बिल्कुल, कैलाश जी कह रहे हैं कि जो जांच है बाद में जो रिपोर्ट आती है उस पे जो एक्शन है तब उसी से सरकार की नीयत का पता लगता है, क्योंकि जो लेकिन वही बात आती है कि जो न्यायिक प्रक्रिया में अगर ये सब चीजें उलझ जाएंगी तो कहना चाहिए कि वर्षों गुजर जाएंगे उसमें। अब ये जो घोटाला है इसमें ये देखना होगा कि क्या ये राजनीतिक शह से हुआ। अब कैलाश जी से ये पूछना चाहूंगी कि कैलाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है वो राजनीतिक शह से हुआ है या केवल बैंक के अधिकारी और कुछ दलालों ने मिलकर किया है? आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, पहले ऐसी घटनाएं घटती थी तो हम भी ये मानते थे कि कुछ लोगों ने किया होगा जी, लेकिन अभी जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जितने भी बड़े घोटाले हो रहे हैं वो सब घोटाले ऊपर से ही संरक्षित होकर, ऊपर के संरक्षण से हो रहे हैं जी,
ऊपर से ही उनका बचाव किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बड़ी मछलियां सरकार के ही खेमे से कोई ना कोई है और उन्हीं लोगों ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। बिल्कुल है जी। कैलाश जी, तो ये साबित हो चुका है ना। कैलाश जी, आपको ये लगता है कि जिस तरीके से कैश सब्सिडी भी अभी आई है, जो विधानसभा के कुछ इलेक्शन थे उससे पहले कैश सब्सिडी की उन्होंने कहा कि सीधे बैंक में जाएगा पैसा, इसमें भी फिर कुछ ना कुछ घपले की ऐसा लगता है कि इसमें भी घपला होगा? क्योंकि कोई ऐसे अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं सरकार के द्वारा कि जो कहना चाहिए जो लीकेज है, जो पैसे का लीकेज हो जाता है उसको देखा जाए, और निगरानी जो होती है, निगरानी इतनी ढीली क्यों होती है? इसका कारण क्या है? सरकार की नियत ढीली है या फिर हमारा तंत्र ही इतना ढीला है? नहीं, इस काम में भी हमारी यही आशंका है कि इसका भी दुरुपयोग होगा जी। और जब ये शुरू की गई थी तब हमने अपनी ओर से प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा भी था कि भाई इससे कोई लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ऐसा हम नहीं मानते जी। इसमें भी घोटालों की बिल्कुल। अग्निमा जी, जिस तरीके से अगर एक ये जो बात अभी हुई कि बड़ी मछलियां सरकार में से ही कोई हो सकती हैं, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इस सरकार इस बात को झुठलाए और ये सीधे तौर पर मना कर दे कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का घोटाला हुआ है, तो ये बात शायद गले के नीचे हजम नहीं हो सकती, किसी को गले के नीचे नहीं उतर सकती, क्योंकि 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल इतने सालों से ये घोटाला चल रहा है। 2008 से ये पुराना घोटाला है। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं शय और ये मिली भगत सबकी होगी, उसी की वजह से घोटाला चल रहा था? अगर कैग रिपोर्ट नहीं पेश करता तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। बिल्कुल, कैलाश जी ने पहले भी कहा कि ये जो घोटाला है उसके लिए पहले भी आवाज उठी संसद में। इसका मतलब सरकार ने इसको पूरा अनदेखा ही किया। अभी आपने अगर देखी होगी शरद पवार वो कह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और कैग पे ही सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि ये सरकार हमेशा कैग की जो भी रिपोर्ट पिछले कुछ सालों में आई है उसमें सवालिया निशान लगा देती है, बल्कि कैग पे सीधा एक कहना चाहिए राजनीतिक हमला कैग के ऊपर कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस मसले पर भी अगर ये पूरा जो आपने देखा होगा कि जो 2G का मसला आया, ये तभी आगे बढ़ा जब कोर्ट ने अपनी निगरानी में सीबीआई की जांच को पूरा लिया। तो ऐसे में इस मसले को भी इसी तरीके से देखा जाएगा, तभी जो भी सच्चाई है इस मसले की तभी सामने आएगी कि ये पूरी जो कड़ी है ये कहां से ऊपर से शुरू हुई है और नीचे तक आई है। क्योंकि जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड्स में भी कह रहे हैं कि बदलाव किया गया है, अब ऐसे किसानों की सूची बन गई है, तो कोई ना कोई, क्योंकि इसमें बताऊं कि कैग की जो रिपोर्ट में आई है उसमें जो वित्तीय सेवा विभाग है जो वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, DFS कहलाता है, उसकी खिंचाई करी है। तो निश्चित तौर पे ये कोई बैंक के लेवल का नहीं है, ये ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भी जाता है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड कोई ऊपर सरकार का ही कोई सदस्य कहें, मंत्री कहें, नेता कहें, कोई ना कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो इस पूरे गेम को चला रहा था, गेम को खेल रहा था। लेकिन यहाँ पर कैग की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई, ये हकीकत सबके सामने आई और फिलहाल अब पूरी तरह से विपक्षी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया। आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कैलाश जी भी जुड़े हुए थे। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं